पहले पाठ में प्रेरित चरित अध्याय 3 में एक लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ देने के बाद उनको देखकर लोग जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पेतरुस लोगों को इस प्रकार संबोधित करते हैं और कहते हैं, आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, लेकिन प्रभु ने उन्हें जिलाया और उस सामर्थ्यवान नाम की योग्यता से इस व्यक्ति भले चंगे हुए। और संत पेतरुस उन्हें इस प्रकार उपदेश देता है कि आप लोग भी पश्चाताप करो, प्रभु के पास लौट आए, ताकि आपके हर प्रकार के पाप मिट जाए और प्रभु की शांति पाए। दूसरे पाठ में संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक वचनों में संत योहन हमें सिखाते हैं कि हमारा ऐसे एक प्रभु है जो हमें पाप क्षमा देता है। उनके पास पापों की क्षमा है। संत योहन कहता है, इसलिए हम उनके पास जाए, उनके आज्ञाओं का पालन करें और उनके प्रेम में दृढ़ बने रहे। सुसमाचार में लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में एम्माउस के उस घटना के तुरंत बाद के एक घटना है जहां प्रभु शिष्यों को फिर से दर्शन देता है। जब सभी लोग इकट्ठे हुए थे, वहां उत्थित प्रभु उनके सामने प्रकट हो जाता है और प्रभु उन्हें शांति का अभिवादन करता है। यीशु को देखकर, उत्थित प्रभु को देखकर वे सबके सब घबरा जाते हैं कि कोई प्रेत देख रहे हैं। वे सबके सब घबरा जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। तब प्रभु उनके सामने अपने हाथ और बगल दिखाते हैं और बुनी हुई एक मछली का टुकड़ा खाकर उनका विश्वास में सुदृढ़ करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर भी वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। तब पुराने विधान के सभी नबियों के अन्य पुस्तकों में जो कुछ प्रभु के बारे में लिखे गए हैं, सब कुछ का मर्म प्रभु समझाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 में हम इससे पढ़ते हैं, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। शिष्यों के मन के अंधकार प्रभु धर्म ग्रंथ की व्याख्या देते हुए दूर करता है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 के पद संख्या 12 में स्वयं यीशु बताते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 के पद संख्या 29 में, जहां सदूकी लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, यीशु के पास एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आते हैं। तब यीशु उन्हें शिक्षा देते हुए पद संख्या 29 में 29 में इस प्रकार कहते हैं, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। दुनिया में कितने ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो तरह तरह के भ्रम में पड़े हुए हैं। बहुत लोग भोग विलास के भ्रम में हैं, नशे के भ्रम में हैं, ड्रग्स के, वासना के, गंदी गंदी चीजें देखने में या गंदे बात करने में
अश्लील बातचीत के आदी हो गए। वे ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं ना ईश्वर का सामर्थ्य, साथ ही साथ गलत शिक्षा के। कितने ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो कलीसिया छोड़कर अन्य कई पास्टरों के पीछे सब भागते हैं, गलत शिक्षा के पीछे, कलीसिया को छोड़कर। और कहीं से वो आनंद प्रभु जो देता है, आज के धर्म विधि के अंदर भजन में, स्तोत्र ग्रंथ 4:8 में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है, जो आनंद प्रभु हमें प्रदान करता है, वो आनंद उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अच्छी अंगुरिया और गेहूं से मिलता है। कलीसिया जो आनंद देती है, गिरजाघरों में जो आनंद प्रभु से जो मिलता है, मिस्सा बलिदान में जो आनंद मिलता है, संस्कारों के द्वारा जो आनंद मिलता है, वो आनंद कोई पास्टर कभी दे नहीं सकता, दुनिया के कोई भी वस्तु दे नहीं सकता, धन संपत्ति दे नहीं सकता। कुछ दिन पहले कलीसिया अप्रैल 1 तारीख को कलीसिया इजिप्ट के संत मेरी का पर्व मनाया। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शरीर में वासना के चलते शरीर में आनंद मनाने के लिए कोशिश किया करती थी, वेश्या का जीवन जी रही थी। कितने साल तीर्थयात्रियों के संग वो चलती थी। उनका बस एक ही इरादा था, किसी भी तरह तीर्थयात्रियों को खुश कराकर पैसा कमाना, शरीर में आनंद, शरीर में मौज मस्ती करके आनंद, भोग विलास का जीवन, भोग विलास का जीवन जीते जीते अनेकों साल बीत गए। एक बार प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कोशिश की, कोई ताकत उन्हें पीछे की ओर खींच रहे थे। अनेकों बार जब वो उन्होंने कोशिश करती रही प्रभु के मंदिर में घुसने के लिए, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर सकी। तब उनको एहसास हुआ, एक जगह वो शांत होकर बैठ जाती है, और जब बैठ जाती है, वाह, उनको प्रभु की आत्मा स्पर्श करते हैं, पश्चाताप से विवश हो जाती है, आंसू बहाकर अच्छा पाप स्वीकार करती है। प्रियजनों, उसके बाद उन्होंने करीब 40 वर्ष मरुभूमि में एकांत का जीवन जिया, अकेला जीवन जिया। साल में एक बार परम प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलते थे, और उनको समझ में आया, इतने सालों से वो दुनिया के आनंद, भोग विलास के आनंद, वासना के से जो आनंद मिलता था, शरीर में जो आनंद भोगने के लिए कोशिश किया करती थी, उनको समझ में आया ये सब कोई आनंद स्थायी नहीं है, पानी के बुलबुले जैसे हैं, कुछ पल भर में मिट जाता है। प्रभु जो आनंद देता है, वो आनंद कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु शिष्यों के मन के हर प्रकार के अंधकार दूर करता है वचन के द्वारा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, उद्धित प्रभु का वो प्रकाश हमारे अंदर क्रियाशील हो जाए। प्रभु हमें भी वचन का मर्म समझाए। जब जब हम प्रभु के मंदिर जाए, हमारे जीवन के हर प्रकार के अंधकार प्रभु दूर करें। प्रभु के चरणों पर हमारे हर प्रकार के अंधकार को समर्पित करें, प्रभु से आग्रह करें। प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वचन रूपी प्रकाश हम सबों को आलोकित करे। उद्धित प्रभु का प्रकाश हम सबों पर छाया रहे, हम पर चमके, ताकि हम भी एक सुंदर सा उदाहरण बन जाए। प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु का आशीर्वाद हम सबों के साथ सदा बना रहे। आमीन।